आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 11 सितंबर हो चुकी है और अभी भी मानसून लगातार 8% की बढ़त लिए हुए बना हुआ है। उसका कारण यह है कि जो डिप्रेशन है, एक के बाद एक लगातार 3 डिप्रेशन बने और उस पर भी बस नहीं हुआ है। अभी भी सितंबर के महीने में जबकि मानसून विड्रॉल के फेस में आ जाता है और अभी भी आप देख सकते हो कि लो प्रेशर एरिया बनने वाला है उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, जो 2 दिनों के बाद बन जाएगा, यानी कि 13 तारीख तक बन जाएगा और ये भी अंदर की तरफ आएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा मजबूत बनने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है और ये जो डिप्रेशन जहां बना हुआ था ये भी लो प्रेशर एरिया में बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भारत के पश्चिमी जो राज्य हैं, यानी कि पश्चिमी हिस्से में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं ये बारिश की गतिविधियां देखते रहेंगे। अब कैसा रहेगा इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो क्या होगा कि ये आप मान के चलिए जो अभी तक का है जो बारिश है, अगर 8% ऊपर है, ये आप देख सकते हैं कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया 15% की कमी पे है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया 4% ज्यादा है, सेंट्रल इंडिया में 18% की बढ़त है और साउथ इंडिया में 25% की बढ़त बनी हुई है। अगर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ना के बराबर हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा। आप जाना चाहें, घूमने जाएं तो आराम से जा सकते हैं। लेह, लद्दाख, श्रीनगर, पहलगांव, जितने भी जो यहाँ के इलाके हैं आप घूम सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां अभी दिखाई दे रही हैं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी, लेकिन हाँ लाइट टू मॉडरेट रेन संभावना इस इलाके में दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में बारिश अभी भी अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी होगी और 12-13 तारीख को हो सकता है कि जो आपका चंपावत है, नैनीताल और उसके आसपास के इलाके, अल्मोड़ा, गढ़वाल, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पंजाब में बारिश लगभग थम चुकी है, लेकिन हाँ खंड वर्षा 1-2 स्थानों पर, यानी पैची रेंज टुकड़ों में जो 2-4-5 मिनट की बारिश हो जाती है वो अभी भी संभव है। लेकिन कुल मिलाकर के मानसून अब थोड़ा सा यहाँ से विदाई की रुंगड़ पर आ गया है। अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कल से ही बारिश, आज रात से कल से बारिश बढ़ जाएगी और ये 2 दिनों तक रहेगी। 12 और 13 सितंबर को हरियाणा के कई जिले बारिश देखेंगे। ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये यहाँ से अंबाला और पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल और दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश की संभावना हमें कुल मिलाकर के नजर आ रही है। और ये बारिश की गतिविधियां 13 तारीख तक रहेंगी। उसके बाद धीरे धीरे मानसून यहाँ से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। विदाई तो नहीं लेगा, विदाई में अभी समय है, लेकिन मानसून कमजोर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अभी जो बारिश की गतिविधियां बड़ी हैं, काफी अच्छी हो रही है बारिश, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम है आप देखिए इसका असर अब दिखाई देने लग गया है। ये पूरा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर और शाहजहांपुर से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर, औरैया, बांदा, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 2 दिनों तक रहेंगी। उसके बाद मौसम यहाँ पर शुष्क होने लग जाएगा और इसी तरह से आप देखिए कि ये बिहार के में कुछ इलाके में हल्की बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी और कल परसों से फिर से बारिश की गतिविधियां 2-3 दिनों के दौरान बढ़ेंगी और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। ये जो नया लो प्रेशर एरिया, इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि ये मर्ज होगा इस लो प्रेशर एरिया के साथ जो मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। अब अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां आपकी कल और परसों बढ़ेंगी और हो सकता है कि 14 तारीख तक भी यहाँ अच्छी बारिश हो जाए। लेकिन उपहिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी और पूर्वोत्तर राज्यों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। लेकिन जो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के जो इलाके हैं, यहाँ से आप देखिए ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया का असर यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो ये अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ऊपर के जो इलाके हैं जैसे कि नागालैंड है, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी। गुजरात में लगातार बारिश हो रही है। अभी भी बारिश की गतिविधियां, हालांकि पश्चिमी जिलों में तो खंड वर्षा ही दिखाई देगी, आपको बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, 1-2 स्थानों पर हो सकती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ पर बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन पूर्वी जिलों में झुंझुनू से लेकर के सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और ये टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर अगले 2-3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश है। अगले 2 दिन काफी अच्छी बारिश है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो सकती है।
मध्य प्रदेश की बात करें तो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बारिश की गतिविधियां एक बार मध्य प्रदेश को फिर से मिलने वाली हैं। आप देखिए कि पूरा जो मध्य प्रदेश है, यानी गुना संभाग से लेकर के ग्वालियर संभाग, यहाँ से लेकर के आप देखिए ये आपका शाजापुर, शिवपुरी और ये आपका खांडवा, खरगोन, उज्जैन, नीमच, रतलाम, इलाजपुर, बड़मनी, देवास, सियोनी, छिंदवाड़ा, ये सारे, सागर, दमोह, यहाँ पर अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, 2 दिनों तक कम से कम रहेगी। उसके बाद भी ये लो प्रेशर एरिया यहीं पर घूमता रहेगा, तो उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश कम से कम 15 या 16 सितंबर तक बारिश देखते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट ही दिखाई दे रही हैं, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं है। और उड़ीसा में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां 12 और 13 और 14 तारीख को 3 दिनों के दौरान बढ़ जाएंगी और कई इलाकों में मॉडरेट शावर 30-40 मिलीमीटर की बारिश आपको दिखाई दे सकती है। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबरकांठा, बनासकांठा, महेसाना, पाटन, ईदार, अरवल्ली, मोड़सा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना 2 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है और बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। सौराष्ट्र, कच्छ लगभग सूखे रहेंगे और आगे भी यहाँ मानसून रिवाइव नहीं होने वाला है। विदर्भ के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है और जलगांव और मालेगांव और जो आपका नंदुरबार, धुले, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। कोस्टल एरिया में बारिश कम हो जाएगी, बाकी इलाके लगभग सूखे रहने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देंगे। रायलसीमा और जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर बारिश नहीं होगी। कर्नाटका में, तेलंगाना में और तमिलनाडु में बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। कोस्टल कर्नाटका में बारिश हो सकती है, केरल में अच्छी बारिश हो सकती है, अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मानसून अभी जाने वाला नहीं है। 15-16 तारीख तक ये जो वेदर सिस्टम है इसका असर बना रहेगा और उसके बाद जब एंटी साइक्लोन बनेगा तो पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई संभव दिखाई दे रही है। लेकिन ये अगर वो लगातार परसिस्ट करता है तो मानसून विड्रॉ हो जाएगा। हो सकता है कि इस बार मानसून में थोड़ा सा डिले, हफ्ते भर का डिले हो सकता है, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मॉइस्चर बना रहेगा, हवाएं ज्यादा नहीं बदलेंगी, इसीलिए मानसून थोड़ा सा परसिस्ट कर सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।